बड़ा दिलचस्प है, जब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में पूछा गया मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन, यही बड़ा दिलचस्प है आंकड़ा जी। उमर अब्दुल्ला के लिए 23% लोग कह रहे हैं हमें उमर अब्दुल्ला सीएम चाहिए। 17% लोग कह रहे हैं बीजेपी का सीएम। नहीं माफ करिए, इस आंकड़े में कुछ दिक्कत है शायद। नहीं ना, ठीक है, हाँ ठीक है। बीजेपी के सीएम 17% लोग कह रहे हैं, 7% लोग फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, 6% लोग महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं, फिर इंजीनियर रशीद के पक्ष में भी 6% लोग आ गए, सीएम देखना चाहते हैं उनको। रविंद्र रैना के लिए 4%, कांग्रेस सीएम 4%, और फिर बाकी नेता ये गुलाम नबी आजाद, सज्जाद, कुल मिला के अब्दुल्ला फैमिली। बड़ी बात यह कि उमर अब्दुल्ला बेटे जो हैं उनके लिए, चूंकि अभी पहले मुख्यमंत्री थे, 23 और फारूक अब्दुल्ला पिताजी के लिए 7, ये 30% बड़ी बात है। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ प्रदीप जी कि अगर मान लीजिए 30% लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम चाह रहे हैं, हाँ 30% लोग, 23 उमर अब्दुल्ला, 7% फारूक अब्दुल्ला, हाँ, बल्कि उसमें 3 और जोड़ लीजिए क्योंकि एनसी के सीएम के लिए 3% और लोगों ने अपनी हामी भरी, बिल्कुल, तो 33% हो जाता है जी। क्या ये मान के चलें कि 33% अगर लोगों का रुझान एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम की तरफ है, अगर एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम उसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक 1% का भी शक नहीं है उसमें। तो एनसी का ही सीएम होगा यदि कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार बने। महबूबा मुफ्ती क्या मानेंगी अगर वो जाती हैं उधर? नहीं, उनकी सीटें इतनी नहीं है कि वो ये बात के लिए वो तवज्जो दें कि मुझे सीएम बना दो। उनकी सीटें उतनी संख्या नहीं है ना कि वो बहुत 5 सीटें और कहाँ 35 और 40 सीटें कांग्रेस और गठबंधन की, तो 5 और 40 तो फिर बात बनती नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार में उनकी दखलंदाजी जरूर हो जाएगी, वो जरूर चाहेंगी क्योंकि अब तो वो हाशिए पे जा चुकी है, तो सरकार में रहने के लिए वो डिप्टी सीएम भी थी। क्या वो जो महबूब मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा, आप उनके लिए फ्यूचर देखते हैं? इसमें कुछ आपके रिसर्च में कुछ पता लगा? रिसर्च में तो पता जरूर लगा। आई एम अफ्रेड टू से दैट उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है उनकी खुद की सीट से। ओह, इल्तिजा भी हार सकती हैं? हो सकता है। ओके, क्या इसकी वजह इंजीनियर रशीद की इस पार्टी का नया उभार है क्या प्रदीप जी? नहीं, क्योंकि पीडीपी माना जाता था एक कट्टर, नहीं वो स्टैंड रखती है बहुत सारे मुद्दों पे। बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं, लेकिन वो जो खासकर महबूबा मुफ्ती और इनका जो परिवार, वो अनंतनाग रजौरी सीट में ज्यादा वर्चस्व वहां से आते हैं, और जो रशीद, इंजीनियर रशीद का सारा वर्चस्व वो बारामूला से आता है। तो इस लिहाज से नहीं कह सकते कि मुफ्ती फैमिली के हिसाब से, हाँ ओवरऑल स्टेट की बात करें तो पीडीपी नीचे जा रही है और रशीद जैसी पार्टियां नई यंगस्टर उनके साथ है, जबकि उनकी उम्र उतनी वो नहीं है, यंग नहीं है, लेकिन यंगस्टर उनको ज़्यादा साथ दे रहे हैं सारे उम्र के क्षेत्रों की बात करें तो। अच्छा, अब इसको घुमा के अगर देखें, कांग्रेस एनसी की बात हो गई, क्या बीजेपी किसी और को सीएम बनाने को तैयार होगी अगर उसे लगे कि नहीं इनके बिना सरकार नहीं बनेगी? मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, गट फीलिंग है, यदि बीजेपी की ये स्थिति आई तो बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को बनाने में परहेज नहीं किया और बिहार में नीतीश कुमार जी को बनाने में परहेज नहीं किया, क्योंकि वैली से जो उनकी वो अस्मिता वाली और वो बात आती है, और ऐसी परिस्थिति आई तो वो वैली से भी किसी को सीएम बनाने में मुझे नहीं लगता परहेज करेंगे, एज लॉन्ग एज बीजेपी का सीएम बन रहा है। तो बीजेपी वैली से बीजेपी का सीएम कैसे नहीं बन सकता? बट वही तो मैं कह रहा हूँ, वो किसी एक को लाके बीजेपी, सज्जाद लोन के चांस कम है क्योंकि उनकी सीटें 3 से ज्यादा नहीं आनी है। इंजीनियर रशीद के सीएम नहीं बन सकते वो, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि आप जैसे आपने भी कहा ना, इंजीनियर रशीद जा सकते हैं बीजेपी के साथ, हाँ जा सकते अल्ताफ ये सज्जाद लोन जा सकते हैं। सीएम का सवाल पूछा है बीजेपी हाँ। से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी किसी इंडिपेंडेंट को उठा के बना सकती है, हाँ समथिंग लाइक, कुछ तो ऐसा करेंगे वो कि जिससे कि यहाँ की भी बात बनी रहे, कश्मीर वैली की, जो बीजेपी का कुछ भी नहीं है। ओके, प्रदीप गुप्ता, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए।